तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम शुद्ध चैतन्य हो, तुम शुद्ध बोध हो, बस तुम हो। जब तुम हो तो तुम स्वयं को भूल क्यों गए? तुमने अपने अस्तित्व को खो क्यों दिया? इस प्रपंचों में, इस संसार में, इस प्रकृति में तुमने स्वयं को खो क्यों दिया? तुम इस संसार में, इस माया जाल में अपने बनाए हुए संस्कारों में तुमने क्यों खो दिया? जब तुम वो बोध हो, तुम बस हो, तुम वो शुद्ध आत्मा हो, तुम ही सब कुछ हो और तुम पर सब कुछ है। बस तुम हो, तुम वो सत्य हो। जो भी बोलो उसके लिए शब्द उचित नहीं है, लेकिन शब्द भी ठीक है, क्योंकि शब्द है तो वही है। तो जो है तो तुमने स्वयं को इसमें क्यों खो दिया? खोने का कारण क्या हो गया? तुमने इसको, अपने को, स्वयं को भिन्नता क्यों कर डाली? तुमने स्वयं को अंग भंग क्यों कर डाला? तुमने प्रकृति को विभाजित क्यों कर दिया जब सब कुछ एक ही है? जब वो परमात्मा, वो आत्मा एक ही है तो इतनी भिन्नताएं क्यों हो गई? तुम क्यों अलग हो गए? तुम स्वयं को अलग क्यों मान लिए? तुमने स्वयं को विशेष क्यों मान लिए? बाकी सामने को भी अलग क्यों मान लिए? तुमने मनुष्यों के साथ, जीवों के साथ, प्रकृति के साथ भेदभाव क्यों किए? तुमने किसी को गले लगाया, किसी को ठुकराया, किसी को अपनाया। तुमने ऐसा क्यों किया जब तुम ही आत्मा शुद्ध हो? तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा तुम क्यों हो गए? देखो, तुम वास्तव में कभी अलग हुए ही नहीं। तुम में और इस संसार के प्रत्येक कण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है और दोनों सिर्फ है। तुम उसे परिभाषित नहीं कर सकते, उसे अलग नहीं बोल सकते, या तुम अपना पराया उसे नहीं बोल सकते। वो सब कुछ भी है और तुम भी हो, बस तुम हो। तुम स्वयं को ये शरीर नहीं बोल सकते, तुम न इस स्वयं को प्रकृति बोल सकते, बस तुम हो। और सामने भी जो कुछ भी है वो है, समझे? तुम किसी चीज को परिभाषित नहीं कर सकते। तुम्हारी समस्या यही है कि तुम किसी चीज को परिभाषित करते हो। जिस क्षण, ध्यान से देख लो इसका कारण क्या है। जिस क्षण तुमने किसी भी चीज को परिभाषित करना आरंभ कर दिया कि ये पेड़ है, ये बर्तन है, ये नदी है, ये पति है, ये पत्नी है, ये मेरा है, ये उसका है, मैं ये हूँ, वो है। जिस क्षण से तुमने उसको नाम देना चालू कर दिया, उसी क्षण तुम अपने प्रपंचों में फंस गए। उस समय तक लहरें एक ही लहरें थी और वो सभी लहरें सागर की ही थी, लेकिन तुमने उन्हें नाम दे डाला। पहला लहर, दूसरा लहर, तीसरा लहर, चौथा लहर, पांचवा लहर, इसी तरह तुमने नाम दे डाला। किसी को मजबूत लहर बोल दिया, किसी को कमज़ोर लहर बोल दिया, किसी को अपने से नीचे बोल दिया, किसी को ऊपर बोल दिया।
यही तुम्हारे स्वरूप को खोने का मूल कारण है। तुम इसी क्षण अपने स्वरूप से निकल चुके हो, अपने स्वरूप से बाहर आ गए। जो तुम हो खुद को भूल गए, ऐसे समझो। समझे कि नहीं? यही वो क्षण है जिस क्षण तुमने खुद को, स्वयं को इस प्रपंचों में खो डाला और तुम जैसा होते चले गए, और तुम होते चले गए, और तुम खोते चले गए। तुम मानते चले गए, जानते भी नहीं कुछ भी, बस उसमें खोते चले गए और उसको नाम देते चले गए। और धीरे 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 संस्कार विकसित होती चली गई, धीरे धीरे पीढ़ियाँ चलती चली गई। तुमने उन कंडीशनों को खुद को परिभाषित करने का अधिकार दे दिया। इस कारण से तुमने अपने स्वरूप को उसमें खो डाला। यही मूल कारण है और इसी कारण तुम भटक जाते हो। तो तुम्हारे स्वरूप में वापस आने का एकमात्र रास्ता यही है, एकमात्र रास्ता। इस पर ध्यान दो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। चाहे कोई भी ग्रंथ हो, कुछ भी हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सबका अंतिम लक्ष्य ही हो सकता है। अगर इसके अलावा कुछ है तो व्यर्थ है। वो भी एक तुम्हारे द्वारा माना गया कल्पना है। तुम्हारे स्वरूप में तुम्हें वापस आना होगा, तभी तुम स्वयं को उन प्रपंचों से, उन संबंधों से, उन सिस्टमों से खुद को मुक्त पा सकते हो। और इस शरीर के लिए, इस प्रकृति के लिए, इस समाज के लिए जो कुछ भी सही है और प्रत्येक जीव के लिए तुम कुछ कर सकते हो। समझे? नहीं तो तुम अच्छाई के नाम पर हमेशा बुराई ही करोगे, भले तुम्हें उसका ज्ञान हो या न हो। बुराई का मतलब है कि सभी लोग तेजी से अपने स्वरूप से भटकते चले जाएंगे। स्वरूप से सभी लोग तेजी से भटक जाएंगे। सत्य क्या है? सत्य एकमात्र है। अच्छाई क्या है? सभी को अपने स्वरूप में वापस लौटना ही अच्छाई है, खुद को देखना। बुराई क्या है? किसी भी तरीके से किसी को उसके स्वरूप से बाहर निकाल देना, ये बुराई है। जो है अपने अस्तित्व को अलग नाम दे देना। देखो, किसी भी चीज़ को नाम देने में कोई दिक्कत नहीं है। नाम भी सुंदर है, पेड़ है, पक्षी है, गधा है। लेकिन जिस क्षण तुम उसको नाम देते हो, उस नाम को नहीं देखते, न उस पेड़ को देखते, उस समय तुम अपने संस्कारों को देखते हो, तुम कुछ और देखते हो। तुम ही सोचो ना, तुम्हें कोई खाना पर बैठा दे, कब बोले कि खाना खाइए, और तुम्हारे बगल में बैठ जाए, तो तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, है ना? उसी तरह से देखो, ये उदाहरण थोड़ा अच्छा नहीं लगा, जैसे समझो। जैसे तुम्हारे पास कोई दोस्त आया बहुत दिनों के बाद, वो तुम्हारे बगल में बैठे, बोले क्या हाल चाल है, और तुम बहुत उत्साहित हो उससे बात करने के लिए, लेकिन वो बगल में अपना मोबाइल निकाल कर बात करने लगे, तुम्हें कैसा फील होगा? बिल्कुल वैसा है, बिल्कुल वैसा है। तो तुम समझो कि तुम खुद को वापस स्वरूप में तुम्हें लौट जाना है। तुम तभी स्वरूप में लौट सकते हो जब तुम किसी भी चीज़ से खुद को न जोड़ो, न परिभाषित करो, न किसी चीज़ को खुद से अलग देखो। और ये देखो नहीं, ये सहज होता है और तुम ही हो। और ये कब होता है? जब तुम अपने सभी मान्यताओं, संस्कारों को शून्य कर देते हो, जिसे लोग अहंकार बोलते हैं, कि अहंकार को तुमने शून्य कर दिया। मान्यता यही सब, मतलब तुम होते ही नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, तुम पूर्ण हो, तुम शून्य हो, तुम हो ही नहीं। इस क्षण जब तुम वो हो जाते हो, तभी तुम सभी को समान देख पाते हो और सब कुछ तुम में दिखता है और सब कुछ सुंदर दिखता है। समझे?